गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। मैं डॉक्टर मोहम्मद रेहान, डिपार्टमेंट ऑफ कॉमर्स, गवर्नर कॉलेज रांची। आज मैं आपको बीकॉम सेमेस्टर 5 का एक सब्जेक्ट है इंटरनेशनल बिजनेस। तो ये मेरा लेक्चर नंबर 3 होगा। और इसमें मैं आज आप लोगों को बताऊंगा सजेशंस और मेजर्स फॉर रिमूवल ऑफ कम्प्लेक्सिटीज ऑफ इंटरनेशनल बिजनेस। तो चलिए मैं इसको लिख भी दे रहा हूँ। आप सभी स्टूडेंट इसको कॉपी में उतारिएगा, मैं जो पॉइंट लिखूंगा। और समझने की कोशिश करें। और अटेंडेंस जो है वो कमेंट बॉक्स में जाकर बनाएंगे। यूट्यूब मेरा जो चैनल है उसके कमेंट बॉक्स में बना दीजिएगा अटेंडेंस। तो पहला मैं यहाँ पर डेट लिख दे रहा हूँ। किस डेट को क्या पढ़ाया गया है वो डेट वाइज नोटिस होना चाहिए। देखिए आपको नोटिस हो जा रहा है। लिखिए आज का डेट, लिखिए सबसे पहले डेट। डेट क्या है आज का? 24 तारीख है और 1/2022। ठीक है। और सब्जेक्ट में डाल दीजिए इंटरनेशनल बिजनेस। इंटरनेशनल बिजनेस ये बीकॉम का है, एमकॉम का नहीं है। ठीक है ना। तो मैं लिख दे रहा हूँ बीकॉम। बीकॉम सेमेस्टर 5। बीकॉम सेमेस्टर 5। बीकॉम सेमेस्टर 5। बीकॉम सेमेस्टर 5 सेक्शन सेमेस्टर 5 के लिए है। ठीक है। और बीकॉम सेमेस्टर 5 टॉपिक हो गया। टॉपिक आज का है सजेशंस। सजेशंस SUGGESTIONS सजेशंस और मेजर्स। मेजर्स फॉर रिमूवल रिमूवल ऑफ कम्प्लेक्सिटीज ऑफ इंटरनेशनल बिजनेस। ये आज हम आपको बताएंगे, है ना। अंतर्राष्ट्रीय व्यवसाय की जो समस्या है उसका समाधान कैसा होगा, है ना। अंतर्राष्ट्रीय व्यवसाय की जटिलताओं के निराकरण के उपाय बताऊंगा। कैसे जो समस्याएं, जो प्रॉब्लम्स आता है उसको कैसे दूर किया जाएगा, उसी के बारे में मैं आज आपको बताऊंगा। आप मेरे यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। जितने स्टूडेंट्स हैं सभी स्टूडेंट इसको यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, आइकन बिल्कुल दबाइए। और जिससे आपको हर समय मेरे बनाए हुए वीडियो का नोटिफिकेशन आए और बेहतर तरीके से आप स्टडी कीजिए, है ना। और कमेंट बॉक्स में अपना अटेंडेंस, नाम वगैरह सब लिखिए। ठीक है। तो मैं लिख दे रहा हूँ, मोबाइल नंबर भी लिख दे रहा हूँ। इसी तरह का कोई प्रॉब्लम हो, नहीं समझ में आ रहा है तो मैं कोशिश करूंगा उसको समझाने का। 88 25 23 38 36। और ये जो यूट्यूब चैनल बना है मेरा उसका नाम भी ले दे रहा हूँ DR.MD.REHAN। इसी से मेरा यूट्यूब चैनल का आईडी है ना। वो भी मैंने लिख दिया। अब मैं आपको बताने जा रहा हूँ। ठीक है। तो आप हेडिंग सबसे पहले लिखिए। हेडिंग लिखिए। हाँ, हेडिंग लिखिए आप सजेशंस। मैं लिखा हुआ है, कॉपी में उतारिए। सजेशंस। सजेशंस SUGGESTION सजेशंस, है ना। और मेजर्स। मेजर्स फॉर रिमूवल रिमूवल ऑफ कम्प्लेक्सिटीज। COMPLEXITIES
PI, इसको पूरा लिखना होगा, complexities for removal of complexities, COMPLEXITIES, complexities of international business, sorry, international बिजनेस, ठीक है। तो इसका हिंदी क्या होगा? अंतरराष्ट्रीय व्यवसाय की जटिलताओं के निराकरण के उपाय, है ना। इसका हिंदी हुआ, मतलब अंतरराष्ट्रीय व्यापार जब होता है तो बहुत सारे छोटा छोटा है ना, कॉम्प्लेक्सिटीज आता है, मतलब समस्या आता है, प्रॉब्लम्स आता है ना। तो उसको कैसे दूर किया जाएगा उसी को मैं बताने जा रहा हूँ। और पॉइंट नंबर 1 लिखिए, पॉइंट नंबर 1, ठीक है। पॉइंट नंबर 1 है, पॉइंट नंबर 1 उसमें लिखिए क्लोज कॉन्टैक्ट, क्लोज कॉन्टैक्ट, कॉन्टैक्ट among, close contact among purchaser and sellers, purchaser and sellers, close contact among purchaser and seller, purchaser and seller, ये पहला पॉइंट हुआ, क्लोज कॉन्टेक्ट अमॉन्ग परचेजर एंड सेलर। तो इसका हिंदी हुआ क्रेता व विक्रेताओं में परस्पर निकट संपर्क के प्रयास। अंतरराष्ट्रीय व्यापार में जो समस्या आती है उसको दूर करने का पहला पॉइंट मैंने बताया, क्लोज कॉन्टेक्ट अमॉन्ग परचेजर एंड सेलर। इसका हिंदी क्या हुआ? क्रेताओं व विक्रेताओं में परस्पर निकट संपर्क के प्रयास, ठीक है। तो क्रेताओं व विक्रेताओं में परस्पर निकट संपर्क के प्रयास किए जाने चाहिए, है ना। अंतरराष्ट्रीय व्यापार में क्रेता और विक्रेता को एक दूसरे से नजदीकी से जाने, संपर्क जो है वो नजदीकी होना चाहिए, है ना। इसके अंतर्गत प्रत्येक देश की सरकार को मुख्य आयातकों व निर्यातकों की एक विश्वसनीय निर्देशिका प्रतिवर्ष प्रकाशित करनी चाहिए। धोखा व विश्वासघात करने वालों की एक ब्लैक लिस्ट तैयार करनी चाहिए। उसको भी प्रकाश, कौन कौन सा आयात निर्यातक जो है या आयातकर्ता जो वो धोखा दिया व्यापार में, उसका एक लिस्ट तैयार करके उसको ब्लैक लिस्ट कर देना चाहिए, उसको हटा देना चाहिए, है ना। इससे क्या होगा कि कर अवांछित व्यवहारों को रोका जा सकता है। परिवहन के सस्ते सस्ते एवं शीघ्रगामी साधन भी क्रेताओं और विक्रेताओं को निकट संपर्क में आने में सहायक हो सकते हैं। समय समय पर प्रमुख व्यापारिक प्रतिनिधियों की विदेश यात्रा को प्रोत्साहन देकर प्रत्यक्ष संपर्क को बढ़ावा दिया जा सकता है ना। अंतरराष्ट्रीय व्यवसाय मेले तथा प्रदर्शनियां भी उपयोगी रहती है ना। अंतरराष्ट्रीय व्यवसाय का मेला लगाया जाए, उससे क्या होगा, या प्रदर्शनी लगाया जाए, जिससे कि परचेजर और सेलर संपर्क में आ जाए, क्लोज संपर्क में आ जाए, है ना। और जो व्यापार की समस्या है उसको खुलकर बातचीत कर सके और उसका समाधान कर सके, कोई दिक्कत नहीं होना चाहिए। नेक्स्ट पॉइंट लिखिएगा, फॉरवर्ड एक्सचेंज, फॉरवर्ड एक्सचेंज, फॉरवर्ड एक्सचेंज। तो इसका हिंदी लिख लीजिए, इसका हिंदी क्या होगा? अग्रिम विनिमय सौदे, अग्रिम विनिमय सौदे, इसका हिंदी हो गया। अब सुनिएगा, विनिमय दरों में उतार चढ़ाव की जोखिम से बचने के लिए अग्रिम विनिमय सौदों का सहारा लिया जाना चाहिए। इसके लिए गारंटी व्यवस्था भी प्रोत्साहित की जा सकती है। सरकार भी प्रत्यक्ष हस्तक्षेप व विनिमय नियंत्रण द्वारा सरकार भी प्रत्यक्ष हस्तक्षेप व विनिमय नियंत्रण द्वारा विनिमय दरों में सापेक्षिक स्थायित्व रख सकती है। अतः विनिमय दरों में स्थायित्व के लिए अंतर्राष्ट्रीय मुद्रा कोष भी महत्वपूर्ण भूमिका निभा सकता है। नेक्स्ट पॉइंट लिखिए,
नेक्स्ट पॉइंट यहाँ कर दे रहे नंबर 3। नेक्स्ट पॉइंट है नंबर 3 में। नेक्स्ट पॉइंट लिखिएगा, रिलैक्सेशन इन फॉरेन एक्सचेंज। रिलैक्सेशन इन फॉरेन फॉरेन एक्सचेंज कंट्रोल। फॉरेन एक्सचेंज कंट्रोल। रिलैक्सेशन इन फॉरेन एक्सचेंज कंट्रोल्स। इसका हिंदी क्या हुआ? इसका हिंदी हुआ विदेशी विनिमय नियंत्रणों में ढील, है ना। रिलैक्सेशन इन फॉरेन एक्सचेंज कंट्रोल्स का हिंदी क्या हुआ? विदेशी विनिमय नियंत्रणों में ढील। विदेशी विनिमय पर अत्यधिक नियंत्रणों से, विदेशी विनिमय पर अत्यधिक नियंत्रण से अंतर्राष्ट्रीय व्यवसाय का विकास जो है वो रुक जाता है, उसमें बाधा पहुंचने लगती है, रुकावट आने लगती है। अतः राष्ट्रीय हितों की यथासंभव सुरक्षा करते हुए अंतर्राष्ट्रीय व्यवसाय की अभिवृद्धि के लिए अनावश्यक विनिमय नियंत्रणों में ढील अथवा उनकी समाप्ति का प्रयास करना चाहिए। यह सभी देशों में परस्पर सहयोग व सद्भावना पर निर्भर करता है। विकसित राष्ट्रों में इसकी पहल करनी चाहिए। ठीक है ना। नेक्स्ट पॉइंट, रिडक्शन इन फॉर्मेलिटीज। बहुत अच्छा पॉइंट है। रिडक्शन इन फॉर्मेलिटीज लिखिए, इसका हिंदी लिखिए, रिडक्शन इन फॉर्मेलिटीज, औपचारिकताओं में कमी। रिडक्शन इन फॉर्मेलिटीज का हिंदी क्या हुआ? औपचारिकताओं में कमी। नियंत्रण जो कंट्रोल होता है, नियंत्रणों की भरमार व्यवसाय में जटिलताओं व विविध औपचारिकताओं को जन्म देती है। अतः अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर एक समान औपचारिकता की प्रक्रिया अपनाना श्रेष्ठ होगा। यद्यपि यह कहना सरल है कि यद्यपि यह कहना सरल है पर व्यवहार में लागू करना कठिन है, क्योंकि प्रत्येक देश में व्यवसाय के अपने अपने नियम व अपनी अपनी प्रक्रियाएं होती है। तो ये जो औपचारिकताएं होती है उसको सरल कर देना चाहिए, जिससे कि अंतर्राष्ट्रीय व्यापार में कोई भी समस्या है उसको दूर किया जा सकता है। नेक्स्ट पॉइंट, ये 3 नहीं, ये 4 पॉइंट है। ये इसको कह दीजिए 3 4 4, ये 5th पॉइंट होगा। 5th पॉइंट, ठीक है। ये 3 नहीं, इसको गलती से इसको 3, इसको मैं 4 कर दे रहा हूँ, इसको काट के 4 लिख दीजिए। ठीक है, ये 4 पॉइंट हुआ, ये 4 पॉइंट हुआ, लिखिए 4 पॉइंट। ठीक है, अब 5th पॉइंट को लिखिए। लिखिए कोड ऑफ कंडक्ट। कोड ऑफ कंडक्ट। कोड ऑफ कंडक्ट, ठीक है। इसका हिंदी क्या होगा? कोड ऑफ कंडक्ट का हिंदी होता है आचार संहिता। आचार संहिता अंतर्राष्ट्रीय व्यवसाय समस्याओं के निराकरण के लिए एक आचार संहिता का निर्माण होना चाहिए, ताकि सभी समुचित व्यवहार जो, ताकि सभी पक्ष, है ना, सभी पक्ष मतलब इंटरनेशनल बिजनेस में जो दोनों पार्टीज होते हैं वो उस रूल्स को फॉलो करे, ताकि सभी पक्ष समुचित व्यवहार के लिए बाध्य होंगे, उससे हट के कोई काम नहीं करेंगे। नेक्स्ट 6 पॉइंट लिखिए। पब्लिकेशन 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 ऑफ बिजनेस डायरेक्टरीज। पब्लिकेशन ऑफ बिजनेस डायरेक्टरीज, है ना। तो इसका हिंदी क्या हुआ उसको लिखिए। इसका हिंदी हुआ व्यवसाय निर्देशिकाओं का प्रकाशन। बिजनेस डायरेक्टरीज का को पब्लिश करना चाहिए। इससे आयातकर्ताओं और निर्यातों की समान जानकारी मिल सकती है ना। व्यवसाय निर्देशिकाओं के प्रकाशन से आयातकर्ताओं और निर्यातकर्ताओं
की सामान्य जानकारी मिल सकती है। 7 नंबर पॉइंट लिखिएगा। 7 नंबर पॉइंट, इंक्रीज इन मॉनेटरी एंड फाइनेंशियल कॉपरेशन एंड फाइनेंशियल कोऑपरेशन, ये भी पॉइंट लिखिए स्टूडेंट आप लोग। इंक्रीज इन मॉनेटरी एंड फाइनेंशियल कोऑपरेशन, ठीक है। 7 नंबर पॉइंट क्या लिखा है? इंक्रीज इन मॉनेटरी एंड फाइनेंशियल कोऑपरेशन। इसका हिंदी लिखिए, हिंदी इसका लिखिए। अंतरराष्ट्रीय मौद्रिक एवं वित्तीय सहयोग में वृद्धि। इसका हिंदी क्या हुआ? 7 नंबर पॉइंट जो है ना, इंक्रीज इन मॉनेटरी एंड फाइनेंशियल कोऑपरेशन, इसका हिंदी लिखिए अंतरराष्ट्रीय मौद्रिक एवं वित्तीय सहयोग में वृद्धि, है ना। तो अंतरराष्ट्रीय मौद्रिक एवं वित्तीय सहयोग में वृद्धि की जानी चाहिए। इससे विभिन्न राष्ट्रों में व्यवसाय को प्रोत्साहन मिलता है और मिलेगा, भुगतानों की समस्याएं सुलझेगी और अधिक सहयोग का मार्ग सामने आएगा। नेक्स्ट पॉइंट लिखिए, 8 नंबर। डेवलपमेंट ऑफ फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशंस, डेवलपमेंट ऑफ फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशंस, ठीक है। डेवलपमेंट ऑफ फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशंस, ठीक है। वित्तीय संस्थाओं, इसका हिंदी लिखिए, डेवलपमेंट ऑफ फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशंस का हिंदी लिखिए। वित्तीय संस्थाओं में तेजी से विकास करना चाहिए। वित्त संस्थाओं में तेजी से विकास करना चाहिए। वित्त संस्थाओं में तेजी से विकास करना चाहिए ताकि अंतर्राष्ट्रीय वित्त व्यवस्था एवं अंतर्राष्ट्रीय वित्त व्यवस्था एवं भुगतानों के निपटारे में सुविधा रहे और अंतर्राष्ट्रीय व्यवसाय में वृद्धि हो। व्यापारिक केंद्रों पर स्वीकृत गृहों और कटौती गृहों की शाखाओं का विस्तार किया जाना चाहिए। ऐसी संस्थाएं स्थापित करना चाहिए, ठीक है। नेक्स्ट पॉइंट, फ्री फ्रॉम कॉमर्शियल एंड पॉलिटिकल रिस्क। फ्री फ्रॉम कॉमर्शियल commercial and political ना political risks, RISKS risks, ठीक है। फ्री फ्रॉम पॉलिटिकल एंड फ्री फ्रॉम कमर्शियल एंड पॉलिटिकल रिस्क, इसका हिंदी लिख लीजिए। इसका हिंदी लिखिए, व्यापारिक एवं राजनीतिक जोखिमों में से मुक्ति। व्यापारिक एवं राजनीतिक जोखिमों से मुक्ति के प्रयास किए जाने चाहिए। फ्री फ्रॉम कमर्शियल एंड पॉलिटिकल रिस्क का हिंदी लिखिएगा, व्यापारिक एवं राजनीतिक जोखिमों से मुक्ति, है ना। तो अंतर्राष्ट्रीय व्यापार में जो समस्याएं आती है, जो जटिलताएं होती है, उसको कैसे दूर किया जाएगा, उसी के लिए कुछ हम पॉइंट्स लिख रहे हैं, उसको सुनकर लिखिए और अपने से एक्सप्लेन जरूर कीजिएगा। जो हम बोल रहे हैं उसी को मत, मुझे उसको बढ़िया से बढ़िया आप अपने से एक्सप्लेन कर सकते हैं। तो फ्री फ्रॉम कमर्शियल एंड पॉलिटिकल रिस्क, व्यापारिक एवं राजनीतिक जोखिमों से मुक्ति के प्रयास की जाने चाहिए। व्यापारिक जोखिम में अग्नि एवं सामुद्रिक जोखिम, लूटपाट, डकैती, आयातकर्ताओं का दिवालियापन आदि आता है। इंटरनेशनल ट्रेड में ज्यादा जो जोखिम रहता है वो फायर इंश्योरेंस का रहता है, मैरिन इंश्योरेंस का रहता है, फायर और मैरिन का रहता है। लूटपाट डकैती हो जाता है, तो या फिर जो आयात करता है मतलब इम्पोर्टर, जो उसका इंसॉल्वेंसी का भी केस हो सकता है। तो जबकि राजनीतिक जोखिम व्यापारिक जोखिम में क्या क्या आएगा? व्यापारिक जोखिमों में अग्नि एवं सामुद्रिक जोखिम, लूटपाट, डकैती, आयातकर्ता का दिवालियापन
आदि आता है, जबकि राजनीतिक जोखिम राष्ट्र में राजनीतिक संबंध बिगाड़ने पर उत्पन्न होती है। दोनों प्रकार की जोखिमों से मुक्ति के लिए बीमा एवं गारंटी व्यवस्था का विस्तार एवं विकास करना चाहिए। तो कमर्शियल एंड पॉलिटिकल रिस्क को दूर करने के लिए क्या करना चाहिए? बीमा और गारंटी व्यवस्था का विकास एवं विस्तार करना चाहिए। नेक्स्ट पॉइंट नंबर 9 के बाद देखिए 10 पॉइंट लिखिए। प्रोसेस ऑफ इंटरनेशनल पेमेंट्स, प्रोसेस फ्रॉम इंटरनेशनल पेमेंट, process from international payments process from international payments सिंपल एंड, ये बहुत अच्छा बात, इसको देखिए ध्यान दीजिएगा, सिंपल एंड एफर्टलेस एंड एफर्टफुल ये हो गया आपका एक पॉइंट। क्या है? प्रोसेस फ्रॉम इंटरनेशनल पेमेंट्स सिंपल एंड एफर्टफुल। इसका हिंदी क्या हुआ? इसका यही हिंदी हुआ, अंतर्राष्ट्रीय भुगतानों की प्रक्रिया सरल एवं सुविधाजनक। ये बहुत जरूरी है, ये भी एक बहुत बड़ी समस्या है। इंटरनेशनल ट्रेड बिजनेस में जो इंटरनेशनल पेमेंट किया जाता है उसको सिंपल होना चाहिए, एकदम सरल होना चाहिए, है ना। मैं इस थोड़ा सा गादू लाइन बोल देना चाहता हूँ इस पॉइंट के बारे में, है ना। अंतर्राष्ट्रीय भुगतानों की प्रक्रिया सरल एवं सुविधाजनक बनाई जानी चाहिए ताकि भुगतान की समस्या सुलझे और अंतर्राष्ट्रीय व्यवसाय में वृद्धि हो, है ना। और अंतर्राष्ट्रीय व्यवसाय में वृद्धि होती रहे। नेक्स्ट पॉइंट 11 पॉइंट, 11 पॉइंट लिखिए आप लोग स्टूडेंट। स्टेबिलिटी इन एक्सचेंज रेट, स्टेबिलिटी इन एक्सचेंज रेट, स्टेबिलिटी इन एक्सचेंज रेट, ठीक है। स्टेबिलिटी इन एक्सचेंज रेट, इसका हिंदी लिख लीजिए आप लोग, स्टेबिलिटी इन एक्सचेंज रेट्स। एस वहां लगा दिया, रेट्स लगा, एस छूट गया है, तो यहाँ पर आप लोग मैं लिख दे रहा हूँ एस, रेट्स होगा स्टेबिलिटी इन एक्सचेंज रेट्स। इसका हिंदी लिखिएगा विनिमय दरों में सापेक्षिक स्थायित्व, विनिमय दरों में सापेक्षिक स्थायित्व, है ना। विनिमय दरों में सापेक्षिक स्थायित्व, वो एक आध दो लाइन सुनिए इसको। विनिमय दरों में उतार चढ़ाव अनेक संकट को जन्म देते हैं। विनिमय दर में जो एक्सचेंज रेट में जो अप एंड डाउन होता है वो बहुत सारी समस्याओं को क्रिएट करता है। अतः विभिन्न देशों की विनिमय दरों में सापेक्षिक स्थायित्व का प्रयास किया जाना चाहिए, है ना, ठीक है ना, जिससे कि व्यापार करने में कोई समस्या नहीं हो, भुगतान करने में कोई समस्या ना हो, है ना, ठीक है। नेक्स्ट पॉइंट लिखिए आप 12 नंबर, 12 नंबर, ये 12 नंबर, 12 नंबर पॉइंट लिखिए, ये 11 के बाद 12 लिखिए। डिस्करेज डंपिंग, डिस्करेज यहाँ पर लिखिए, डिस्करेज, डिस्करेज DISCOURA, डिस्करेज डंपिंग, डंपिंग, डिस्करेज डंपिंग, डिस्करेज डंपिंग, डंपिंग इसको यहाँ लिखिए, डिस्करेज डंपिंग। तो इसका हिंदी होगा, डिस्करेज डंपिंग का हिंदी होगा, देखिए, राशि पतन की नीतियों को प्रोत्साहित किया जाना चाहिए, राशि पतन की नीतियों को हतोत्साहित किया जाना चाहिए। राशि पतन की नीति आयातक देश के उद्योगों पर चोट करती है और देश के उपभोक्ताओं पर अतिरिक्त भार डालती है। इससे अंतर्राष्ट्रीय व्यवसाय में एकाधिकार की प्रवृत्ति पनपती है। इसलिए अंतर्राष्ट्रीय व्यवसाय में राशि पतन की प्रवृत्ति को
हतोत्साहित किया जाना चाहिए। नेक्स्ट पॉइंट 13, फिनेंशियल एंड इकोनॉमिक हेल्थ। फिनेंशियल एंड इकोनॉमिक इकोनॉमिक फिनेंशियल एंड इकोनॉमिक फिनेंशियल एंड इकोनॉमिक हेल्प। ठीक है, फिनेंशियल एंड इकोनॉमिक हेल्प, हेल्प ने लिखे थे HELP, हेल्प। तो ये हुआ, इसका हिंदी क्या होगा वो भी लिखिए। फिनेंशियल एंड इकोनॉमिक हेल्प हिंदी, वित्तीय एवं आर्थिक सहायता, है ना। विकासशील एवं पिछड़े राष्ट्रों को विकसित राष्ट्रों द्वारा सहायता, लोन और ग्रांट भी देना चाहिए ताकि उनके सामने भुगतान असंतुलन की स्थिति उत्पन्न ना हो, है ना। नेक्स्ट पॉइंट 14 नंबर लिखिए, सिक्योरिटी फ्रॉम रिस्क। सिक्योरिटी फ्रॉम रिस्क, सिक्योरिटी फ्रॉम रिस्क। तो अंतरा आजकल इसका हिंदी हो गया, सिक्योरिटी फ्रॉम रिस्क का हिंदी हो गया जोखिमों से सुरक्षा। क्या है? जोखिमों से सुरक्षा। ठीक है, इसको मैं, हाँ, जोखिमों से सुरक्षा, इसका हिंदी हो गया सिक्योरिटी फ्रॉम रिस्क का हिंदी क्या हो गया? जोखिमों से सुरक्षा। आजकल अंतर्राष्ट्रीय व्यवसाय में जोखिमों को कम करने के लिए सामुद्रिक बीमा, टूट फूट संबंधी बीमा, अग्नि बीमा एवं सामुद्रिक जोखिमों से बीमे की व्यवस्था है। मूल्यों आयकर्ताओं की साहूकारिता की भी बीमा व्यवस्था की जा सकती है, अतः बीमा एवं गारंटी सुविधाओं में वृद्धि की जानी चाहिए। रिस्क रिस्क से आप सिक्योरिटी कैसे देंगे? तो बीमा व्यवस्था करके, है ना। ठीक है, इंश्योरेंस के माध्यम से आप उसको सिक्योरिटी देंगे। ठीक है, क्या क्या मैंने बताया था फिर से मैं दोबारा बोल देता हूँ। आजकल राष्ट्रीय व्यवसाय में, आजकल अंतर्राष्ट्रीय व्यवसाय में जोखिम को कम करने के लिए सामुद्रिक बीमा, मैरिन इंश्योरेंस, है ना, टूट फूट संबंधी बीमा, वियर एंड टियर इंश्योरेंस, फायर इंश्योरेंस, है ना, मैरिन इंश्योरेंस के बीमे की सुविधा दी जाती है ना, जिससे कि व्यवसाय करने वाला को जोखिम उतना नहीं रहता है। ठीक है, नेक्स्ट पॉइंट लिखिएगा, मैनेजमेंट ऑफ इंटरनेशनल फिनांस। 15 नंबर पॉइंट, 15 नंबर पॉइंट, मैनेजमेंट 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 ऑफ इंटरनेशनल, नहीं इसमें नहीं आएगा, मैनेजमेंट ऑफ इंटरनेशनल, मैनेजमेंट ऑफ इंटरनेशनल फिनांस। ठीक है, मैनेजमेंट ऑफ इंटरनेशनल फिनांस, इसका हिंदी लिख लीजिए, मैनेजमेंट ऑफ इंटरनेशनल फिनांस। इसका मतलब है कि अंतर्राष्ट्रीय वित्त की पर्याप्त व्यवस्था, अंतर्राष्ट्रीय वित्त की पर्याप्त व्यवस्था। ठीक है, तो लिखिएगा, अंतर्राष्ट्रीय व्यवसाय के विकास के लिए अंतर्राष्ट्रीय वित्त संस्थाओं, बैंकों व विदेशी विनिमय बैंकों को मजबूत किया जाना चाहिए ताकि उनके पास फंड्स में, तरल कोषों में वृद्धि की जानी चाहिए, ना, उनके तरल कोषों में वृद्धि की जानी चाहिए और पर्याप्त वित्त व्यवस्था संभव हो सके। यूरो मुद्रा बाजार का सुव्यवस्थित एवं संतुलन विकास अंतर्राष्ट्रीय वित्त में काफी उपयोगी सिद्ध होगा, है ना। फिर से मैं एक बार बोल देता हूँ, अंतर्राष्ट्रीय व्यवसाय के विकास के लिए अंतर्राष्ट्रीय वित्त संस्थाओं, है ना, कॉमा, बैंकों व विदेशी विनिमय बैंकों को सुदृढ़ किया जाना चाहिए, मजबूत करना चाहिए, जिससे उनके तरल कोष में वृद्धि हो सके और पर्याप्त वित्त हमेशा बना रहे फंड में, है ना। ठीक है, नेक्स्ट पॉइंट लिखिएगा, 16 नंबर, 16, देखिए पॉइंट को, इसको लिखिए, डेवलपमेंट, है ना, बहुत अच्छा पॉइंट है, डेवलपमेंट, डेवलपमेंट डेवलपमेंट ऑफ डेवलपमेंट डेवलपमेंट एंड
एंड एक्सपेंशन, एक्सपेंशन देखते हैं यहाँ हो जाएगा तो ठीक है। एक्सपेंशन PANSIO नहीं हो रहा, इसको नीचे में लिख दे रहा हूँ, डेवलपमेंट, इस पॉइंट को ही पूरा लिख दे रहा हूँ नीचे, ठीक है। 16 नंबर एक लाइन में रहेगा तो आपको पढ़ने में आसानी रहेगा, ठीक है। 16 नंबर लिखिए, 16 नंबर पॉइंट, 16 नंबर पॉइंट को लिखिए, है ना। डेवलपमेंट, डेवलपमेंट, डेवलपमेंट एंड एक्सपेंशंस, डेवलपमेंट एंड एक्सपेंशंस, एक्सपेंशंस, डेवलपमेंट एंड एक्सपेंशंस, ठीक है। डेवलपमेंट एंड एक्सपेंशंस, expansions of means of transportations, डेवलपमेंट एंड एक्सपेंशंस ऑफ वेयर हाउस, यहाँ पर उसको काटिए ऑफ, है ना, वेयर हाउस, वेयर हाउस, गोडाउन, वेयर हाउसिंग फैसिलिटीज, एक मिनट, ये जो है गलत हो गया, इसको यहाँ से काटिए, फिर से गलत हो गया ये, इसको ना डेवलपमेंट यहाँ ऊपर में आ गया, इसको करेक्शन करके लिख दे रहे हैं, डेवलपमेंट एंड एक्सपेंशन, एक्सपेंशन ऑफ वेयर हाउसिंग, ऑफ वेयर हाउसिंग, वेयर हाउसिंग, वेयर हाउसिंग, वेयर वेयर हाउसिंग, वेयर हाउसिंग, वेयर हाउसिंग फैसिलिटीज, 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 FACILITIES, फैसिलिटीज। तो इसका हिंदी क्या हुआ, गोदाम सुविधाओं का विकास एवं विस्तार, हिंदी हुआ। अंतर्राष्ट्रीय व्यवसाय में माल के को जहाजों से लादने, अंतर्राष्ट्रीय व्यवसाय में माल को जहाजों में लादने से पूर्व तथा जहाजों से उतारने के बाद दोनों समय में सुरक्षित रखने की समस्या आती है। अंतर्राष्ट्रीय व्यवसाय में माल को जहाजों में लादने से पूर्व, पहले, और जहाज से उतारने के बाद दोनों समय में सुरक्षित रखने की समस्या आती है। अंतर्राष्ट्रीय व्यवसाय में वृद्धि के मुकाबले गोदाम सुविधाओं में वृद्धि बहुत धीमी रही है, अतः बंदरगाहों पर गोदाम सुविधाओं के विस्तार एवं विकास की ओर से अधिक ध्यान दिया जाना चाहिए, ठीक है ना। उससे कोई दिक्कत नहीं होगा, एक पॉइंट और लिख लीजिए। 17, ठीक है, एक पॉइंट और लिख लीजिए। फ्रॉम दिस, इसको लिख लीजिए, डेवलपमेंट, ये भी बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट है, डेवलपमेंट, डेवलपमेंट एंड डेवलपमेंट एंड एक्सपेंशन, एंड एक्सपेंशन, डेवलपमेंट एंड एक्सपेंशन ऑफ means of transportation, of transportation, transportation, transportation and communications, communications, ठीक है। इस पॉइंट को लिखिए। इसका हिंदी लिखिए आप लोग, है ना। देखिए, परिवहन एवं संचार साधनों का विकास एवं विस्तार,
परिवहन एवं संचार साधनों का विकास एवं विस्तार। अंतर्राष्ट्रीय व्यवसाय के सौदे तय करने तथा माल को लाने ले जाने में सस्ते एवं शीघ्रगामी परिवहन एवं संचार साधनों की समस्या आती है। अतः अंतर्राष्ट्रीय व्यवसाय की वृद्धि हेतु परिवहन संचार साधनों का तेजी से विस्तार एवं विकास होना चाहिए। प्रमुख अंतर्राष्ट्रीय व्यवसाय केंद्रों एवं बंदरगाहों में आधुनिक साधनों की व्यवस्था की जानी चाहिए। तो स्टूडेंट में आपको लगभग 17 पॉइंट लिखाया है। आप इसको कॉपी मुतारे सुने, है ना। आप इस मैं जो वीडियो बना रहा हूँ इसको कॉपी में इसको सुनकर कॉपी में उतारें और अपने से एक्सप्लेन करें। मेरा इसको पहले सुन लीजिए और उसके बाद अपने लैंग्वेज में इसको लिखने का कोशिश करें। तो आप सभी स्टूडेंट को बहुत बहुत धन्यवाद क्लास करने के लिए। और यहाँ पर मेरा यूट्यूब चैनल को जरूर सब्सक्राइब कीजिए और ताकि मुझे हिम्मत मिल सके कि अच्छा से अच्छा वीडियो बना के डाल सके, है ना। काफ़ी डिफिकल्ट है थ्योरी का वीडियो बनाना। अकाउंट्स का वीडियो तो बहुत आसानी से बन जाता है, लेकिन थ्योरी का वीडियो बनाना बहुत डिफिकल्ट है ना। और पॉइंट को लिखना, कंसंट्रेशन बहुत फ्लक्चुएट होता है। मेरा लिखना लिखना और समझाने बहुत मैंने उतार चढ़ाव होते रहता है। तो थोड़ा सा ध्यान देके आप लिखिए। और कोई दिक्कत हुआ है, कहीं मिस्टेक उस्टेक होता है तो कमेंट में लिखिए ताकि मैं सुधार सकूं, है ना। और ज़्यादा से ज़्यादा यूट्यूब मेरे चैनल को सपोर्ट कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए, आइकन बिल को दबाइए ताकि मेरा बनाया हुआ वीडियो जो है आप लोगों को मिल सके, उसका नोटिफिकेशन मिल सके। मैं कोशिश कर रहा हूँ कि हर विषय का वीडियो बना के डालूं, आप लोगों का कोई दिक्कत ना हो। आप लोग घर में बैठ के अच्छा से स्टडी कीजिए, है ना। और इसको और अपने मित्रों को भी दीजिए मेरा वीडियो, है ना, ताकि उन लोग भी पढ़ सके। थैंक यू टू ऑल स्टूडेंट्स। ओके।